आजकल इंटरनेट से हर कोई वाकिफ़ है। शहर पर रहने वाले एक कॉर्पोरेट वर्कर से लेकर गांव में रहने वाला एक किसान भी इंटरनेट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। कितना आसान है ना, एक क्लिक पर सब कुछ सर्च कर लेना। लेकिन आप और मुझ में से कम ही लोगों को पता है कि जो इंटरनेट हमारी हर प्रॉब्लम एक सर्च से ख़त्म कर सकता है, उसकी एक ऐसी साइड भी है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो ना आपके लिए है ना ही मेरे लिए। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। आप सभी को याद होगा कि हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जो कि आप सभी को बहुत पसंद आई थी, और आपके कहने पर मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूँ। बट वीडियो में कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स भी होने वाले हैं, तो अगर आप दिल के थोड़े कच्चे हैं तो पहले ही इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जो कुछ इस तरीके से हैं। पहला, डार्क वेब क्या होता है। दूसरा, डार्क वेब क्यों बनाया गया और इसे कौन रन करता है। तीसरा, लीक्ड डार्क वेब वीडियोस। और चौथा होगा रेड रूम। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जो कि हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। डार्क वेब पर हर वो इलीगल काम होते हैं जो कि आप सोच सकते हैं, जैसे कि इलीगल ड्रग डीलिंग, किसी की किडनैपिंग, स्नफ मूवीज, लाइव टॉर्चर और बहुत कुछ। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, जैसे कि स्नफ मूवीज क्या होता है, तो वीडियो में बने रहिए, आगे आपको सब कुछ पता चलने वाला है। लेकिन पहले मैं आपको कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप खुद गौर करिएगा कि ये कोई नॉर्मल वीडियो है या फिर इसमें कुछ अजीब है। आइए देखते हैं। This thing is so weird. Can you understand me? What? अगर ये वीडियोस कोई नॉर्मल वीडियो होती तो इजीली आपको इंटरनेट पर मिल जाती, लेकिन जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये थी डार्क वेब से लीक की गई वीडियोस। जो भी आप इंटरनेट पर रोज के कामों में देखते हैं, जैसे कि गूगल सर्च, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़ वेबसाइट्स, ये सभी इंटरनेट का सिर्फ 4% पार्ट है। 90% आता है डार्क वेब, जो कि बहुत ही प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है, और 5% होता है डीप वेब, जहाँ पर सारे इलीगल्स काम, गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसी की फाइलें होती हैं। इसे डार्क वेब आइसबर्ग से शो किया जाता है। जैसे कि आइसबर्ग का ज़्यादातर पार्ट उसके सरफेस के नीचे रहता है, वैसे ही इंटरनेट का ज़्यादातर पोर्शन सभी के सामने नहीं आ पाता है, जो होता है डार्क वेब। और डार्क वेब से नीचे का लेवल होता है डीप वेब, जो कि डार्क वेब का ही डीपेस्ट पॉइंट है। तो आखिर डार्क वेब कौन और क्यों बनाएगा? दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क वेब बनाया तो यूएस मिलिट्री के द्वारा गया था, क्योंकि 1990s तक इंटरनेट आ चुका था। यूएस की मिलिट्री अपनी फाइलें यहाँ से वहाँ भेजने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो और उसे हैक नहीं किया जा सके। और मिलिट्री ये काम नॉर्मल इंटरनेट पर नहीं कर सकती है, और कोई भी मिलिट्री के सीक्रेट फाइलों को इजीली एक्सेस कर सकता है या कोई हैकर उन पर अटैक कर सकता है। तो इसलिए यूएस मिलिट्री के साइंटिस्ट ने टॉर यानी कि द अनियन राउटर पर काम करना शुरू किया, जो कि कॉमन पीपल को पता भी नहीं था। अनियन राउटर मतलब कि जिस तरीके से अनियन की एक लेयर हटाओ तो दूसरी लेयर आ जाती है, ठीक उसी तरीके से इंटरनेट की अलग अलग लेयर को बनाना। लेयर जितनी ज़्यादा डीप होगी वहाँ पर उतने ही सीक्रेट और डेंजरस काम होंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में सीक्रेटली और प्राइवेटली कम्युनिकेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, ताकि दूसरी कंट्रीज उनके डाटा और सीक्रेट फाइल को एक्सेस नहीं कर पाए। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। टॉर प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो ड्रग माफियाज ने टॉर के जरिए ड्रग डीलिंग करना शुरू कर दी। डार्क वेब पर सारे इलीगल क्राइम शुरू हो गए, और खुद गवर्नमेंट भी इन लोगों को ट्रैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसे बनाया इसलिए था कि किसी को भी ट्रैक नहीं किया जा सके, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर कोई ड्रग डीलर। डार्क वेब की वेबसाइट एक हिडन सर्वर पर होती है, और अगर इन वेबसाइट को हम किसी नॉर्मल ब्राउजर जैसे कि क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन करेंगे तो वहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं होगा, और ये वेबसाइट बस टॉर ब्राउजर में ही ओपन होगी। 2013 में FBI को डार्क वेब की एक वेबसाइट सिल्क रोड के बारे में पता चला,
तो FBI ने उस पर्सन को पकड़ लिया जो कि इस वेबसाइट को रन करता था। सिल्क रोड पर ऑलमोस्ट सारी इलीगल सर्विसेज हुआ करती थी और ये वेबसाइट 2011 यानी कि 2 सालों से ऑपरेशन में थी और इसका रेवेन्यू था $1.2 बिलियन। अगर इंडियन करेंसी में मैं इसे कन्वर्ट करूं तो इसकी वैल्यू 100 करोड़ से भी ज़्यादा होगी और ये रेवेन्यू सिर्फ 2 सालों का था। लेकिन सिल्क रोड डार्क वेब की बस एक वेबसाइट थी और ऐसी कई और वेबसाइट्स डार्क वेब के ऊपर रन हो रही थी जहाँ पर हर इलीगल काम होते हैं। यहाँ पर मर्डर को किसी को भी मारने के लिए हायर किया जा सकता है। डार्क वेब की हद तो तब हो जाती है जब इसे सेक्सुअल टॉर्चर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एनिमल टॉर्चर को करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सभी ऑनलाइन स्ट्रीम होता है और लोग इसे देखने के लिए खूब सारे पैसे देते हैं। लोलिटा सिटी नाम की एक वेबसाइट थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दी गई, जहाँ पर स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड 100 GB का कंटेंट अवेलेबल था और 30,000 से भी ज़्यादा इसके मेंबर थे। दूसरी वेबसाइट थी प्लेपेन जो कि डार्क वेब की सबसे बड़ी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट थी और इसे भी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया। तो आखिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कोई क्यों बनाएगा और कोई भी बच्चों के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करेगा? दरअसल ये होता है लोगों की डिमांड पर। इस दुनिया में कुछ ऐसे साइको लोग भरे पड़े हैं जिन्हें बुरे बुरे काम करने में और उन्हें देखने में मजा आता है। पीटर स्कली एक ऐसा आदमी था जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था और ये अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स के जरिए छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कराकर उनके साथ में हर वो चीज़ करता था जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और उनके बारे में मैं यूट्यूब पर बता भी नहीं सकता हूँ। उनके साथ में ज़बरदस्ती करना, उन्हें टॉर्चर करना, उनके शरीर से चमड़े उखाड़ लेना, इन सभी के वीडियोस बनाकर पीटर स्कली डार्क वेब पर पेश दिया करता था और लोग इन वीडियोस को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदते थे। पीटर स्कली खुद इतना ज़्यादा ब्रूटल डेविल था कि इस पर पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई जा सकती है। आप में से जिन लोगों को भी पीटर स्कली की करतूतों के बारे में जानना है और आप उसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना एक बार डार्क वेब ज़रूर एक्सेस कर ली जाए, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देता हूँ कि भूल कर भी ऐसा मत करना। और वो क्यों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्लोरिडा की एक 51 साल की औरत ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए एक हिटमैन को हायर किया। उसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में हुई, लेकिन जब उस लेडी ने अपना पेमेंट कर दिया तो उसे पता चला कि वहाँ पर कोई हिटमैन था ही नहीं, बल्कि उस लेडी की जितने भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी वो उसके लैपटॉप के जरिए उस हिटमैन बनकर बात कर रहे उस हैकर ने एक्सेस कर ली और वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। डार्क वेब के ऊपर कुछ क्रिमिनल वेबसाइट खुद गवर्नमेंट रन करती है ताकि कोई इलीगल काम करना चाहे और उसे पकड़ लिया जाए। अगर आपने डार्क वेब अनफ्रेंडेड मूवी देखी है तो उसमें आपको पता ही होगा कि एक लड़के को एक लैपटॉप मिलता है, फिर वो अपने फ्रेंड से वीडियो चैट करता है, लेकिन एक एक करके किलर के द्वारा उसके सभी दोस्तों को मार दिया जाता है और ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। उन सभी लोगों को कैसे मारा जाए उसकी मेथड उस स्ट्रीम को देख रहे लोग डिसाइड कर रहे थे और मूवी के एंड में पता चलता है कि उस लैपटॉप को जानबूझकर फेंका गया था ताकि कोई उसे उठा ले और उसके साथ ये जिंदगी और मौत का खेल खेला जाए। अगर कोई नॉर्मल इंसान पहली बार डार्क वेब को एक्सेस करता है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जैसे वो किसी साइट को एक्सेस करेगा तो उसकी पर्सनल डिटेल लीक हो जाएगी, क्योंकि कई सारे हैकर्स बैठे ही इसलिए होते हैं कि कोई नया व्यक्ति डार्क वेब को एक्सेस करे और वो उनका शिकार हो जाए। आप ज़रा खुद सोच कर देखिए कि आपके फ़ोन और लैपटॉप में कितनी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। आपका एड्रेस, आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल फ़ोटोज़ और कोई भी इन फाइल से क्या क्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि डार्क वेब से दूरी बनाए रहना ही बेहतर है। डार्क वेब से कुछ वीडियोस लीक भी हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं, जिसका पहला कारण तो ये है कि ये वीडियोस रियल होते हैं और जाहिर सी बात है कि हम कितने भी स्पेशल इफेक्ट वाले वीडियोस को देख लें कि हम इजीली रियल और फेक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डार्क वेब पे कुछ वीडियोस। इस वीडियो में आपने देखा कि एक आदमी रूम में बैठा सूप पी रहा है, लेकिन वो आदमी कंटिन्यू रोए जा रहा है जैसे कि वो आदमी बहुत ही दुखी हो। तभी 2 लोग एक बॉडी सूट पहनकर वहाँ पर आते हैं और उसे सिंपैथाइज करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इसके कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरीके से हैं। जो आदमी सूप पी रहा है वो किसी इंसान का सूप है और ये सूप उसे फोर्सफुली पिलाया जा रहा है और जिस इंसान का सूप बनाया गया है वो सूप पी रहा है इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा करीबी है, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसका फ्रेंड, उसकी फैमिली का कोई मेंबर या उसका खुद का बच्चा।
एक बार आप खुद सोचकर देखिए कि क्या बीत रही होगी उस इंसान पर जिससे ये काम कराया जा रहा है। अपनी फैमिली मेंबर को मारकर उसका सूप उसे पिलाया जा रहा है। अब आप फिर से उस वीडियो को देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद में वो वीडियो 10 गुना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगने लगा होगा। ये वीडियो पहली बार देखने पर कुछ खास नहीं नजर आएगा, ना मैं इस पूरे वीडियो को YouTube पर चला सकता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में कई लोग डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उन्होंने इस वीडियो में जो देखा वो कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता है। इस वीडियो में एक मर्डर, टॉर्चर, सैटेनिक सेक्रीफाइस को दिखाया गया है और वो भी एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ में, जिन्हें इस दुनिया में आए एक दिन भी नहीं हुआ था। ये वीडियो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि लोगों को इसे देखने के बाद में नाइटमेयर्स आने लगे थे और एक पर्सन ने तो डिप्रेशन में आकर खुद के हाथ की नर्स काट ली थी। हैप्पी एनिवर्सरी। मोरा मुरे को गायब हुए 8 साल हो गए थे। जब वो गायब हुई थी तब वो अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। तभी इंटरनेट पर एक वीडियो लीक होता है जिसका टाइटल था द हैप्पी एनिवर्सरी, और फिर एक क्रीपी सा आदमी हंसते हुए सामने आता है और वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद मोरा की गाड़ी डैमेज हालत में मिलती है और वो आदमी भी एक के बाद एक वीडियोस अपलोड किए जा रहा था। लोगों का ऐसा मानना था कि वो आदमी मोरा के वीडियोस उसकी मिसिंग साइट से अपलोड कर रहा है। आई फील फैंटास्टिक। इस वीडियो में एक ह्यूमन साइज की मैनिक्विन, या सीधी भाषा में कहूँ तो एक इंसानों जैसी डॉल दिखाई जाती है। वो अजीब तरीके से डांस करती है और वो अजीब गाना भी गाती है। लेकिन इस वीडियो में सबसे अजीब बात ये थी कि ये कोई डॉल नहीं थी, बल्कि एक इंसान को मारकर उसे इस तरीके से फिल्म किया जा रहा था जैसे कि वो एक डॉल हो। और वीडियो के एक पार्ट में कैमरा गार्डन में जूम करता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि इस बॉडी को वहां पर गाड़ा जाएगा। लास्ट वीडियो। इसमें आपने देखा होगा कि एक लड़की एक रूम में है। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर कैसे आई, लेकिन जब उसे समझ में आता है तो उसे पता चलता है कि वो किडनैप हो गई है। उसे जल्दी रियलाइज होता है कि इस रूम में कैमरास भी लगे हुए हैं और उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए हैं। उस लड़की के पास में लिमिटेड खाना और पानी था और वो न जाने कितने दिनों से यहाँ पर थी। वो एक कार्डबोर्ड के ऊपर लिखकर हेल्प मांगती है जिसमें लिखा हुआ था कि अब उसके पास में पानी भी खत्म हो चुका है और उसका खाना भी लिमिटेड है। फिर वो ये भी कहती है कि उसे यहाँ से निकालने में उसकी हेल्प करें और पता लगाए कि वो कहाँ पर है। लेकिन सडनली उसे रूम से किसी की आवाज़ आती है और ये वीडियो यहीं पर बंद हो जाता है, जिसका मतलब साफ था कि उसके ऊपर कैमरा से नज़र तो रखी जा रही थी, लेकिन साथ ही पास के रूम में भी कोई था जो कि हमेशा उसके साथ ही था और उसे भूखा मरता हुआ लोग लाइव देख रहे थे। तो अब बात करें रेड रूम्स की। दरअसल रेड रूम के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग पहले से जानते होंगे कि आखिर रेड रूम क्या होते हैं। अगर आपको लगता है कि रेड रूम का मतलब कोई नॉर्मल रूम है जिसे रेड कलर से पेंट किया गया है या फिर उसमें रेड लाइट जल रही है, तो मेरे दोस्त आप इस चैनल पर नए आए हैं। दरअसल रेड रूम एक तरह की वेबसाइट है जो कि बहुत ही प्राइवेटली डार्क वेब पर अपने सीक्रेट मेंबर्स के लिए रन होती है। यूँ मान लीजिए जैसे कि कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है। उस वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स भी होता है जिसमें आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ये एक ऐसी लाइव स्ट्रीम वेबसाइट है जहाँ पर उनके मेंबर्स के लिए लाइव टॉर्चर होता है। मेंबर जो कि लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो टॉर्चरर को जो चाहे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कैसे विक्टिम को टॉर्चर करना है। आप जो भी सोच सकते हो जिस तरह का टॉर्चर सब कुछ किया जाता है, लेकिन आपको उसके लिए पे करना होगा और ये अमाउंट $1000 में होगा। यहाँ पर टॉर्चर मेथड के लिए बोलियां तक लगती है कि विक्टिम को क्या टॉर्चर मेथड दिया जाए जिससे कि विक्टिम और तड़पे। सीधी भाषा में कहे तो रेड रूम डार्क वेब पर स्ट्रीम होने वाला एक गेम है जहाँ पर लोगों या मोस्टली लड़कियों को लाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। हजारों लोग इसे लाइव स्ट्रीम होता हुआ देखते हैं और तो और लोग वोटिंग के जरिए अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे टॉर्चर करने की टेक्निक भी चूज करते हैं। रेड रूम एक ऐसी स्ट्रीमिंग साइट है जहाँ पर दर्द की कोई लिमिट नहीं होती है। मारना काटना तो आम बात है। लड़कियों को तब तक पंच किया जाता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाए,
जब उसे फिर से होश आता है तो उसे फिर से टॉर्चर किया जाता है। लोगों को होशो आवाज में उनके दांत निकाल दिए जाते हैं। उनकी चमड़ी और नाखूनों को निकालने के लिए कुछ अमीर लोग पैसे भी देते हैं। विक्टिम को तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती और ये खेल कुछ घंटों से लेकर कई घंटों तक चलता है। विक्टिम की मौत होने के बाद ये रेड रूम क्लोज होता है और अगेन ये रेड रूम दुनिया के किसी और कोने में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। और क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं कोई रेड रूम चल रहा हो। रेड रूम के कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी कई सारी मूवीज भी बन चुकी है, जैसे कि हॉस्टल के तीनों पार्ट और रेड रूम 2019 और बहुत सारी मूवीज। और ये होता है रेड रूम। दोस्तों, डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जिसे शुरू तो गवर्नमेंट की हेल्प के लिए किया गया था, लेकिन इसकी प्राइवेसी और अनोनिमिटी के लिए इसे कुछ ऐसे क्रिमिनल यूज करने लगे जो कि इसे इसकी एक्सट्रीम्स तक ले गए। ऑनलाइन सेक्स तो आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन डार्क वेब पर जो पॉर्न बनता है उसमें मॉडल्स के साथ में इतना बेरहमी से सेक्स किया जाता है कि वो सेक्स के दौरान ही मारी जाती है और उनकी डेड बॉडी के साथ में भी सेक्स किया जाता है। इस पूरे इवेंट के वीडियोस बनाए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है स्नफ फिल्म्स। अब ऐसा कंटेंट बन रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच में इसकी डिमांड भी होगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे देश में लाखों लोग हैं जो कि इस तरीके के कंटेंट के लिए पे करते हैं। पीटर स्कली तो आपको याद ही होगा, ये ऐसे ही लोगों में से एक था जो कि लोगों की डिमांड के ऊपर इस तरीके के वीडियोस बनाता था। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मेरे साथ 1 या 2 सालों से जुड़े होंगे और मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आपके सभी सजेशन को मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ और उन सजेशन से मैं खुद को इम्प्रूव भी करता हूँ। आपके ही कहने पर मैं डार्क वेब का ये वीडियो लेकर आया हूँ और अगर आपको लगता है कि ऐसा कंटेंट और लाना चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे जल्दी ही उन वीडियोज़ के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।